हेलो बच्चों। तो आज मैं फिर से एक बड़ी छोटी सी कविता आपको पढ़ कर के सुनाने जा रहा हूँ। और ये कविता उस किताब से है जिसमें डीएवी स्कूल के बच्चे क्लास 4th की पढ़ाई कर रहे हों। तो उनकी जो हिंदी की किताब है जिसका नाम है भाषा माधुरी, उसी की किताब से है और ये है चैप्टर नंबर 2। अच्छा, तो जरा अंदाजा लगा करके देखो इस कविता का नाम क्या हो सकता है। इस कविता का नाम तो बड़ा उल्टा पुल्टा है, कैसे बताऊं मैं। हाँ, मैंने कहा ना कि इस किताब का नाम, इस किताब का नहीं, इस कविता का नाम बहुत ही उल्टा पुल्टा, एकदम उल्टा पुल्टा। तो बच्चों, हंसने की बात नहीं है, सचमुच में इस कविता का नाम ही है उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉपसी टर्वी। तो यही है उल्टा पुल्टा। और इस कविता के लेखक हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। तो पढ़ते हैं हम लोग इस कविता को। चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक, तुरंत संभल जाती है उस क्षण ही, उठ चल देती अपनी आप। तो बच्चों सुन रहे हो ना, इसमें क्या कह रहे हैं कवि कह रहे हैं कि चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही, उठ चल देती अपनी आप। तो जैसे ये जो छिपकलियां होती हैं जो हमारे घर के मकान में मतलब उल्टी छतों पर ऐसे चलते रहती हैं, दीवारों पर चढ़ती हैं, ऊपर छत पर चिपकी हुई सी रहती हैं और कभी कभी वो अचानक से गिर जाती हैं नीचे, लेकिन वो गिरने के बाद में तुरंत संभल जाती हैं अपने आप। वो बहुत जल्दी से अपने आप को संभाल लेती हैं और आगे की ओर चलना शुरू कर देती हैं। अब देखो अगले पैराग्राफ में क्या है कि ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली, हंसता है आंखें मीचे। बंदरों को देखा है ना, तो बंदर क्या करते हैं? बंदर अक्सर पेड़ों पर ही रहना पसंद करते हैं। एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, एक पेड़ से दूसरे पेड़, वो कूदते फांदते रहते हैं। लेकिन उसमें भी एक सीखने की बात है। वो सीखने की बात क्या है कि जैसे ही वो ऊपर की डाली से नीचे गिरते हैं तो वो अपने हाथों से एक दूसरी डाली पकड़ लेते हैं और हंसने लगते हैं आंखें मीच करके। तिलचट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, झटक हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। ये जो तिलचट्टे होते हैं ना घरों में, तिलचट्टे होते हैं या चींटियां होती हैं, अब कभी कभी ये चलते चलते गिर जाती हैं और पलट जाती हैं, और पलट जाती हैं तो इनका सिर पीठ नीचे की तरफ होता है और इनके जो हाथ पैर होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, सारे के सारे पैर। लेकिन क्या ये ऐसे हार मान लेते हैं? क्या नहीं, या वैसे ही पड़े रहते हैं? नहीं, ये बस थोड़ा सा अपने हाथ पैरों को, अपने शरीर को झटका देते हैं और फिर से सीधे हो जाते हैं और फिर से इनका पैर नीचे जमीन की तरफ आ जाता है और पीठ और सिर ऊपर की तरफ हो जाता है और वो चलना शुरू कर देते हैं। आगे देखो, ये चींटी गिरती मकड़े गिरते, चींटी गिरती मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस खोकर कभी ना अपनी आंख मलते। तो कितनी बड़ी बात कही है कवि भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने। वो कहते हैं कि जब चींटी गिरती है या मकड़े गिर जाते हैं या गिरगिट छिपकलियां गिर जाती हैं तो ये गिर करके संभलते हैं ना, खुद को ही संभाल लेते हैं। वो गिरने पर कभी भी हिम्मत खो करके, साहस खो करके अपनी आंख नहीं मलते, वो कभी भी रोते नहीं हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। तो यही इस कविता का सार है। मैं फिर से दोहराता हूँ आखिरी पैराग्राफ कि गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते वो पछताते हैं। मतलब जो लोग गिर जाते हैं या रेस में पीछे रह जाते हैं और अपनी हिम्मत खो बैठते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उन्हें ना अक्सर पश्चाताप करना होता है, अक्सर उन्हें पछतावा होता है। लेकिन ऐसे लोग जो गिरने पर या पिछड़ने के बाद में भी धूल झाड़ करके तुरंत अपने आप को संभाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, वही व्यक्ति जीवन में सुख पाते हैं।
तो बच्चों, इस पूरी कविता में कवि भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? एक्चुअली में इन्होंने बड़ी प्रेरणादायी कविता लिखी है, हम सब लोगों को मोटिवेट करने की कविता लिखी है। और उसमें वो यही बार बार कहना चाहते हैं कि कभी भी अगर हम गिर जाते हैं या पीछे छूट जाते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं खोना चाहिए। हमें अपने आप को संभाल करके फिर आगे की तरफ में चलना शुरू कर देना चाहिए। और यही बात उन्होंने आखिर में फिर से कहा है कि धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। मतलब क्या कि गिरने और पिछड़ने पर हमें हिम्मत नहीं खोना है, रोना नहीं है, नहीं तो हमें पछतावा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम गिर जाते हैं और पिछड़ जाते हैं फिर भी अपने आप को संभाल लेते हैं और फिर से चलना शुरू कर देते हैं तो हम जीवन में सुख पाएंगे, हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इस कविता में कवि महोदय ने ये जो शीर्षक रखा है उल्टा पुल्टा, उसमें यही है कि अगर आप उल्टे हो जाते हो, गिर जाते हो तो उल्टा भी होना है, मतलब सीधा भी होना चाहिए हम लोगों को। और उल्टा होने पर घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और इसी चीज़ को साबित करने के लिए उन्होंने तरह तरह के एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे उन्होंने छिपकली वाला एग्जाम्पल दिया, इसके बाद उन्होंने बंदरों का एग्जाम्पल दिया है, फिर उन्होंने तिलचट्टे और चींटियों की बात कही कि जो चलते चलते या किसी से ठोकर लगने पर उलट जाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल करके फिर से चलना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं जीवों के मार्फत से, इन्हीं जीवों के द्वारा उदाहरण दे करके कवि भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने हम सब लोगों को हमेशा हिम्मत रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि गिरने के बाद में भी घबराना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, है ना, हिम्मत नहीं खोना चाहिए, हमें अपने आप को संभाल करके फिर से चलना शुरू कर देना चाहिए, कभी भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये कविता कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये कविता बड़ी अच्छी लगी होगी। आप चाहो तो इसे गा भी सकते हो, है ना। अच्छा, इसमें दो नए शब्द हैं, जैसे कि क्षण। क्षण का मतलब होता है पल, मतलब स्मॉल, ऐसा है ना कि समय का छोटा सा टुकड़ा। आप सेकंड या 2-4 सेकंड के समय को क्षण कह सकते हैं। दूसरा है झटपट। झटपट का मतलब है एकदम, मतलब तुरंत, क्विकली। जैसे कि कोई बच्चा गिर जाए और तुरंत बिल्कुल से मुस्तैद होकर के वो खड़ा हो जाए, स्टैंड अप हो जाए, तो ये चीज़ झटपट हो जाने वाली बात हुई। तो बच्चों, इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को, इस कविता को यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। आगे चल करके मैं इसका एक फॉलोअप लेक्चर सेशन रखूँगा जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो फिर मिलते हैं, शुभ विदा।